कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। शुभ संध्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। न्यूज़ 7 राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज इस वक्त हम गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन के पास महूकला अंडर ब्रिज निर्माण कार्य का जो काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि इस अंडरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर 21 जून को यहाँ सबसे पहले इस अंडरब्रिज जो निर्माण है उसकी शुरुआत की गई थी। और जो पहले दिन लगातार 4 दिन तक ब्लॉक लिए गए, मगर सबसे लंबा जो ब्लॉक लिया गया था 5 घंटे का 21 जून को, जिसकी वजह से आज आप इस अंडरब्रिज निर्माण का यहाँ ये जो ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पर लाइनों को काट कर और 5 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया। बम्बई दिल्ली रेल मार्ग का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गंगापुर सिटी। और जब 5 घंटे गाड़ी लेट होती है तो कितनी सरकार को, रेलवे को राजस्व का नुकसान होता है। और उसी को लेकर यहाँ धीरे धीरे इस निर्माण कार्य को तेज़ी से अंजाम तक पहुँचाने में लगे ठेकेदार। और देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो गंगापुर सिटी का जो इलाका है, गंगापुर सिटी क्षेत्र है। और पिछली बार हमने आपको बताया था जो महूकला की तरफ का क्षेत्र था। और यहाँ जो धीरे धीरे हाइट गेज होते हैं, जो पुलिया होती है, अंडरब्रिज होते हैं। अब इस अंडरब्रिज का जो ऊंचाई है 12 फीट की है, तो यहाँ हाइट गेज लगाए गए हैं, उससे नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ हाइट गेज का निर्माण कार्य पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। मगर जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि 2 दिन से हो रही जो बारिश है, और पिछली बार बारिश हुई तो उस कार्य में अवरुद्ध पैदा हो गया था। मगर जनता को जल्द से जल्द सौगात देने में रेलवे के अधिकारी और स्थानीय जो ठेकेदार हैं वो पूरे कार्य को अंजाम। और इसी बीच जानकारी दे दें कि जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि पिछले 6 माह से जो लोग थे उनकी जो आवागमन की जो सुविधा थी वो केवल मात्र एक पुलिया हुआ करती थी, चाहे दोपहिया वाहन हो या पैदल राहगीर हो। तो जो पैदल राहगीर हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर इन रास्तों को तय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात थी, ये जो आप अंडरब्रिज की पास ही ये पानी निकासी की पुलिया हुआ करती थी। और इस पानी निकासी की पुलिया से ही लोग पहले पैदल और दोपहिया वाहन चालक निकला करते थे, और इसी रास्ते से होते हुए ये गंगापुर सिटी का जो इलाका है उस एरिया में जाते थे। मगर आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पहले फेंसिंग हुआ करती थी, लॉकडाउन के समय में यहाँ फेंसिंग लगा दी गई थी। और यहाँ देख सकते हैं कि जो फेंसिंग है ये लॉकडाउन के समय की लगी हुई फेंसिंग है। और इसी तरह से यहाँ से लेकर और यहाँ तक लॉकडाउन के समय फेंसिंग लगा दी थी। लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई थी, मगर लोगों को इस बात की परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसी रास्ते से यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता सफ़र तय करते हैं, चाहे साइकिल हो, पैदल राहगीर हो, या फिर जो रेल यात्री हो वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यहाँ से ही चला जाता है, 1 पर भी चला जाता है। तो जो सबसे बड़ी परेशानी है इस वक्त वो यही है कि दोपहिया वाहन चालक और जो पैदल सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल। अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें।
शरीर को बनाए फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। राहगीर पैदल राहगीर तो इसी जगह से निकल रहे हैं, मगर जो दोपहिया वाहन चालक है उनको एक बहुत लंबा जो है रास्ता तय करना पड़ रहा है। और उस रास्ते की जो जानकारी है वो हम आपको और बता दें कि जो अंडरब्रिज निर्माण कार्य शुरू हुआ था उसी वक्त से लेकर अब तक 179 फाटक जो महूकला और करौली जिले के 40 से लगभग 45 गांवों का रास्ता हुआ करता था, तो लोग ऐसे पुलिया से ही निकलते थे, मगर अब उनको ये राह दूरी तय करती है। तो 179 जो फाटक है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आना और 1.5 किलोमीटर जाना, यानी कि 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। और जो सपोट्रा से आने वाले लोग थे और करौली से आने वाले लोग थे वो इसी रास्ते से निकलते थे, मगर जो सपोट्रा के लोग हैं अब जब यहाँ से जाते हैं तो उनको हिंडौन ओवरब्रिज से होकर जाना पड़ता है। यानी कि ये समझिए आप कि 5-6 किलोमीटर का रास्ता और ज़्यादा तय करना पड़ रहा है, तब लोगों के लिए रहा आसान थी। अगर इस अंडरब्रिज निर्माण का कार्य जल्द से जल्द हो तो सपोट्रा की लगभग 40 से 45 ग्रामीण इलाके आसानी से राह सफ़र तय कर सकेंगे। और जो महूकला है, महूकला के लोग भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं, मगर जो अंडरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत किया गया कार्य है। और यहाँ पर मुंबई दिल्ली रेल मार्ग का गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है। और जो अंडरब्रिज निर्माण कार्य जो चल रहे हैं वो प्रगति पर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में इसकी सौगात जल्द से जल्द मिलने वाली है। और जो महूकला के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका दिन में लगभग 10, 5, 20 चक्कर मोटरसाइकिलों से आना जाना शहर की तरफ होता है, तो दिक्कतें आती हैं। कुछ सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी ये दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि T179 फाटक रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है, तो यानी कि द्रुतगामी जो रेल हैं, जो फास्ट ट्रेन है जो गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन में रुकती, वो और यहाँ से स्टार्ट होने वाली ट्रेनों में कभी कभी लंबा जाम T179 फाटक पर देखने को मिलता है। और 15 से 20 मिनट तक जब इस जाम में लोग फंस जाते हैं, तो इसी बात को लेकर अपने आप को अव्यवस्थित मानते हैं कि जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण कार्य हो, जिससे लोगों की राह सुगम हो सके। और इस अंडरब्रिज निर्माण कार्य में एक सबसे बड़ी जो महती भूमिका निभाएगा वो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाने में काफ़ी लंबा समय रेलवे के ठेकेदारों को लगा, मगर ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो ये है कि अगर अंडरब्रिज के अंदर पानी भरता है तो इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ज़रिए इसको स्वचालित, यानी कि इस जो अंडरब्रिज में है, यहाँ देख रहे हैं कि आज बरसात का पानी है और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो पुलिया में पानी भरा है वो इसमें आ रहा है, मगर अभी ये स्वचालित नहीं है। आने वाले समय में ये स्वचालित होगा, जिससे रात को 12 बजे बारिश हो या दिन के 3 बजे बारिश हो या फिर रात को 9 बजे हो, वो ऑटोमेटिक इस पानी का समावेश बाहर करेगा। और जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि पानी आ रहा है, ये जो पानी आ रहा है ये अंडरब्रिज के माध्यम से इस टैंक के जरिए स्वचालित मोटरों के माध्यम से बाहर पहुंचाया जाएगा। और उसी का कार्य
आज बहुत तेज़ी से कर लोग में देखने को मिला। और आज जो इसी को लेकर यहाँ पर जद्दोजहद की जा रही थी और उसी को लेकर यहाँ पर ये जो ऊपर ढकने के जो स्टैंड आए हैं वो अभी, और यहाँ कैंचियों का जो काम है वो, और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से जो पानी की निकासी है वो परेशानी बिल्कुल लगभग सी ख़त्म हो जाएगी। और महूकला के जो लोग हैं उनको कितनी परेशानी है उसके जानने के लिए हमारे साथ यहाँ अभी मौजूद हैं हमारे ठेकेदार जी, यहाँ मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे। सर, महूकला की लंबे अरसे से जो मांग थी, 40 साल का कड़ा संघर्ष, और उस संघर्ष के बाद में अब इस अंडरब्रिज का निर्माण कार्य हुआ, तो इस कार्य को लेकर कितनी लोगों में खुशी है। महूकला और सपोटरा है, करौली है, वो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो आज आप इस निर्माण कार्य का अवलोकन कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप कि अगर अंडरब्रिज बनेगा तो क्या फ़ायदा है, क्या सुविधाएं? बहुत अच्छा फ़ायदा है और जनता खुश है कि काफ़ी अरसे के बाद में इसका निर्माण हुआ है और अभी लगभग थोड़ा बहुत समय और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बरसात का पानी का निकास का भी सिस्टम बढ़िया बना रखा है। ये स्वचालित होगा सर? हाँ, मोटर लग जाएगी स्वचालित। उसके बाद में जो है आसपास के गांव काफ़ी जुड़े हुए हैं, पुलिया के माध्यम से क्रॉस करके गंगापुर शहर में जाया करेंगे। अभी फ़िलहाल तो 6 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ता है रेलवे फाटक को होके। जब ये स्वचालित हो जाएगा रास्ता तो सबके लिए फ़ायदा है। नहीं, ये सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारे पास में ही 6 महीने से 21 जून को पहला ब्लॉक लिया गया था, तब इसका निर्माण कार्य हुआ। तभी से महूकला की जनता और जो आसपास की जनता है उसको 179 फाटक पर जाने में कोई परेशानी नहीं है। पर जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ जो तेज़ गति से स्पीड बढ़ चुकी है ट्रेनों की, तो जो गति से ट्रेन निकल रही हैं गंगापुर से रेलवे स्टेशन से, जो ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है, तो लगभग 15 से 20 मिनट तक लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। कड़ाके की ठंडे गर्मियों में लोगों ने दंश झेला और अब राहत सुगम होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो छोटे स्कूली बच्चे हैं वो उनको है वो भी निकल जाया करेंगे आराम से। और स्कूल के जो बच्चे हैं, महूकला क्षेत्र से आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इधर आते हैं, तो उनके मैंने खुद ने देखा है एक ऐसा नज़ारा कि एक तरफ उनकी माँ खड़ी है, दूसरी तरफ उनके पापा खड़े हैं, और तब उन बच्चों को इन रास्तों से यानी कि लाइन जो क्रॉस करा रहे हैं, क्योंकि गति शक्ति के तहत ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है। और पहले एक हादसा हो चुका है महूकला के अंदर, एक परिवार रहा करता था जो राजपूत समाज से आया करता था, और उसी का दर्द पूर्व जो दिवंगत नेता सरपंच थे हंसराज जी, उनको इस बात का दुख हुआ कि मेरे क्षेत्र में बाहर से आकर बसने वाले जो लोग थे, जिनको बसाने में पूरा प्रयास किया गया कि महूकला की आबादी बढ़े और लोग यहाँ रोजगार के लिए जो आसपास के इलाके से उनसे आए हुए हैं, तो उनके लिए ये सुविधा बनाई गई थी। मगर राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार, मंत्री, सबसे उन्होंने जद्दोजहद करके इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने इसको 10 करोड़ आवंटित किए और अब ये कार्य प्रगति पर है। तो जो गंगापुर सिटी की जनता है वो तो इस बात से खुश है, जो ग्रामीण इलाके उनके लोग खुश हैं, मगर जो महूकला है वो आने वाले समय में जो कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से शहर में जाने से थोड़ा कतराता था, अब राह आसान होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि आगे जिला नहीं टूटता तो ये शायद नगर पालिका में भी महूकला आ जाता जल्दी नहीं। जल्दी। देखो सर, इसका भी एक 2013 में जो है हमारे बैर और खाटू श्याम जी जब बनी तो सरपंच साहब ने इसको भी इसमें शामिल कराया था, गहलोत सरकार के टाइम में 2013 से पहले। तो जब मूलभूत जो सुविधा, सुनो, नहीं, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी शहर से जोड़ने के लिए, क्योंकि ये जो पुलिया है ये पानी निकासी पुलिया, रेलवे अधिकारी हम पर इस बात का ही हमारे क्षेत्र के लोगों पर दबाव बनाते थे कि ये तो पुलिया है पानी निकासी की, तो उसी को लेकर फिर इन्होंने ये प्रयास शुरू किए। और अब धीरे धीरे तो जिला बने या नहीं रहे ये तो एक अलग बात है, मगर जरूर नगर परिषद में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आने वाले सब कुछ है, इस समय काम जो है ये चालू हो जाएगा, निकास का आने जाना बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ हैं ये
महूकला के ही बासिंदे बरसों से यहाँ महूकला में लगभग 50-40 साल से लगभग यहाँ इलाकों से रहते हैं, मगर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो एक सराहनीय कदम है, आम जनता के लिए सुविधा का कारण बन रही है। गंगापुर सिटी से न्यूज़ 7 राजस्थान के लिए अनिल कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।